अज्ञान की स्थिति में कर्मों का क्रम बिगड़ जाता है। संसार में जितने भी सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, वे सब कर्मों के फल होते हैं। अज्ञान द्वारा पाप कर्म होना स्वाभाविक ही है और तब उसका दंड मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संसार में दुख दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और नैतिक। ज्ञान प्राप्त करके उन्हें दूर किया जा सकता है। इसे मोक्ष मुक्ति कहा जाता है। योग वशिष्ठ। पुस्तक तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। अपने पूरे जीवन में हम सर्वशक्तिमान से अमरता और जीवन और मृत्यु के दर्द से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। पूर्ण सत्य यह है कि हमारी आत्माएं पहले से ही हमारे नश्वर शरीर में रहने वाली अमर संस्थाएं हैं। प्रत्येक जन्म श्रेष्ठ कार्य करने, स्वयं और दूसरों के लिए अधिक खुशी पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। अच्छे कर्म किए बिना स्वास्थ्य, धन, सुख, सफलता और प्रसिद्धि अर्जित करना संभव नहीं है। एक बार जब हमें पता चलता है कि हम परम पिता परमात्मा के अमर बच्चे हैं, जो शांति, आनंद और प्रेम के अनंत स्रोत हैं, तो हम इन मूल मूल्यों से अवगत हो जाते हैं और फिर वे हमारे विचारों और कार्यों को महान और शुद्ध बनाते हैं। मोक्ष कैसे प्राप्त करें? आत्मज्ञान प्राप्त करने से यह संभव है। हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि इस जीवन और ब्रह्मांड का कारण क्या है या कौन है। योग, तप, शास्त्रों से ब्रह्मा का ज्ञान, साधना, उपासना और ध्यान हमारी चेतना के उत्थान और दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यह सब हमारे बंधन और मोह को कम करने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करेगा। पुस्तक के कुछ अंश। यथार्थ की तह तक पहुंचने के लिए हमें परख के आधार को अधिक विस्तृत करना पड़ेगा। इंद्रिय जन्य ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठना भूल है। जो भौतिक प्रयोगशाला से प्रत्यक्ष हो सके वही सही है, ऐसी बात भी तो नहीं है। अक्सर हमारी अनुभूतियां वस्तु स्थिति से सर्वथा उल्टा होती हैं। इंद्रियां अपूर्ण ही नहीं, अपितु कई बार तो वे भ्रामक सूचनाएं देकर हमें ठगती भी हैं। उनके ऊपर निर्भर रहकर प्रत्यक्षवाद को आधार मानकर शाश्वत सत्य को प्राप्त करना तो दूर, समझ सकना भी संभव नहीं होता। माया का अर्थ वेदांत ने इस अर्थ में किया है, जिसमें जो भाषित होता हो वह तत्वतः यथार्थ नहीं। जगत को इसी स्थिति में इसी स्तर का माना गया है। वह जैसा कुछ प्रतीत होता है, क्या वह वैसा ही है? इस प्रश्न पर जब गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि संसार में जो कुछ हम इंद्रियों द्वारा देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह यथार्थ में वैसा ही नहीं होता। इंद्रिय छिद्रों के माध्यम से मस्तिष्क के होने वाली अनुभूतियों के नाम की जानकारी तभी सत्य हो सकती है जब वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को सही रूप में इंद्रियां समझ सकें। यदि वे धोखा खाने लगे तो मस्तिष्क गलत अनुभव करेगा और वस्तु स्थिति उल्टी दिखाई पड़ने लगेंगी। दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कि हम उसे देखते हैं। सच तो यह है कि संसार के समस्त पदार्थ कुछ विशेष प्रकार के परमाणुओं की भागती दौड़ती हलचल मात्र है। हमारी आंखों की संरचना और मस्तिष्क का क्रियाकलाप जिस तरह का होता है, उसी प्रकार की वस्तुओं की अनुभूति होती है। वस्तु स्थिति को ना जानने के कारण ही विविध भांति के दुख संताप उत्पन्न हुए। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को दुखों का कारण अज्ञान बताते हुए उससे मुक्त होने का उपाय ज्ञान साधना ही बताया है। अज्ञान की स्थिति में कर्मों का क्रम बिगड़ जाता है। संसार में जितने भी सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, वे सब कर्मों के फल होते हैं। अज्ञान द्वारा पाप कर्म होना स्वाभाविक ही है और तब उसका दंड मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। इतना ही क्यों, सकाम भाव से किए गए सत्कर्म सुख के रूप में परिपक्व होते हैं और असत्य होने से कुछ ही समय में दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कर्म ही अधिकतर बंधनों अथवा दुखों को मनुष्य पर आरोपित करवाते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। प्रत्यक्षण लगने पर भी सत्य कहा। समस्त दुखों का कारण अज्ञान।
सुख का केंद्र और स्रोत आत्मा, ईश्वर की सत चित आनंदमय सत्ता। ईश्वर ज्वाला है और आत्मा चिंगारी, समर्थ सत्ता को खोजें। तत्व दर्शन से आनंद और मोक्ष।